संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 42, चैप्टर 1। संकरो, संकरो मतलब वर्ण शंकर, जो हमने लास्ट श्लोक के अंदर बात की थी। वर्ण शंकर, वर्ण शंकर क्या होता है? दो डिफरेंट वर्ण से मिक्स हुई, पैदा हुई संतान। क्योंकि जब कुल का नाश हो जाता है, अधर्म होता है, मर्यादाएं सारी की सारी क्रॉस हो जाती हैं। जब मर्यादाएं क्रॉस हो जाती हैं तो जो संतानें पैदा होती हैं वो डिफरेंट वर्ण से मिलकर, लाइक क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय, इस तरीके से मिलके दो वर्ण से डिफरेंट दो वर्ण के मिलकर जिन जो संतानें पैदा होती हैं, उन संतानों को वर्ण संकृत दोषित संतान कहा जाता है। सो वर्ण संकर नरकायैव, ये सारा का सारा अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को। अर्जुन के मन में सो मेनी थिंग्स आर कमिंग, है ना, उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें आती चली जा रही हैं। वो कह रहे हैं संकरो मतलब वर्ण संकर, नरकायैव, नरकायैव कहते हैं नरकाय, नरक में ले जाने के लिए। वो क्या होता है? वर्ण संकर अपने आप में। अब वो वर्ण संकर के दोष गिना रहे हैं, नरक में ले जाने के लिए, नरक में ले जाने के लिए। किनको ले जाने के लिए? किनको? कुलघ्नानाम, कुलघ्नानाम, कुलघ्नानाम मीनिंग कुल घातियों को, कुलघ्नानाम मतलब कुल घातियों को, और च मतलब और, कुलस्य और कुल को, दोनों को ही नरक में ले जाने के लिए वर्ण संकर काफी होता है, ले जाने के लिए होता है। पतंति पितरो, पतंति कहते हैं अद्यो मतलब जो पतन को, पतंती मतलब एक तरीके से पतन। पतन मतलब किस चीज का पतन? गति का पतन, है ना। जो मान लो पितरो मतलब पितर लोग, है ना। सो पितर लोग को भी और पतन गति में और निम्न गति में लेके जाता है पितृ लोग, है ना। हेशाम मतलब इनके, है ना। हेशाम मतलब इनके पितर लोगों को भी पतन गति में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंड और जल की क्रिया है वो लुप्त हो जाती है। वो क्या हो जाती है? लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया से जो ये इनके पितरों के ये श्राद्ध आदि करते हैं, श्राद्ध करना, उनकी क्रिया जो जिसको हम क्रिया कहते हैं, क्रिया मतलब श्राद्ध आदि, तर्पण आदि, तो उनसे वो उनके पितर लोग वंचित हो जाते हैं। तो उनको जो पिंड है, उनको जो जल है वो नहीं मिल पाता। वो जब नहीं मिल पाता तो उनके पितर लोग भी क्या होते हैं? निम्न गति को, पतन गति को प्राप्त होते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो जब वर्ण संकर संतानें जो पैदा होती हैं, चूंकि वो खुद मर्यादाओं में रहकर पैदा नहीं होती, वो भी मर्यादा से बाहर निकलकर ही पैदा होती हैं। तो जब वो मर्यादा से बाहर निकलकर पैदा होती हैं तो उन संतानों के अंदर कोई मर्यादाएं नहीं होती। उन संतानों के अंदर जब मर्यादाएं नहीं होती खुद के अंदर भी, तो वो अपने पितृ को मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनके पितृ हैं कौन से। ऐसा अर्जुन के दिमाग में इमीडिएटली आने लगता है कि अरे अगर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी तो कुल घातियों को तो होगा ही होगा नरक में जाना, साथ में कुल को। कुल घाती मतलब कौन? जिन्होंने अपने कुल का संहार किया है। तो जिन्होंने कुल का संहार किया है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, पूरा कुल जाएगा, और तो और उनके पितर लोग भी लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया, जो लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्राद्ध से निम्न गति को ही प्राप्त होंगे, अध्योग गति को ही प्राप्त होंगे। उनकी गति जो है वो अध्योग मतलब निम्न होगी। सो आइए एक बार फिर से श्लोक को चैंट कर लेते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। जय श्री कृष्ण।